अमरावती जिल्ह्यातील कणी मिर्झापूरचे प्रफुल्ल सावला गेल्या 34 वर्षांपासून नैसर्गिक शेती करतात। त्यांनी आपल्या 45 एकरमध्ये विविध प्रकारच्या फळांची लागवड केली आहे। निसर्ग शेती करत असल्याने त्यांच्या उत्पादन खर्चात मोठी बचत झाली आहे। सावला यांच्या निसर्ग शेतीची शेतकऱ्यांना माहिती व्हावी यासाठी पर्यटन महामंडळाच्या महाभ्रमण योजनेअंतर्गत शेतीची नोंदणी करण्यात आली आहे। सावला यांची निसर्ग शेती पाहण्यासाठी देशभरातील अभ्यासक आणि शास्त्रज्ञ देखील येतात। नुकताच कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनीही त्यांच्या निसर्ग शेतीला भेट दिली आहे। नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यातील कणी मिर्झापूरच्या प्रफुल्ल सावला यांच्याकडे एकूण 45 एकर शेती आहे। 1984 पासून सावला शेती करतात। शेती करत असताना सावला यांनी यात कोणत्याही रासायनिक खतं किंवा कीटकनाशकांचा वापर केला नाही, तसंच बाहेरील कोणतीही वस्तू विकत आणली नाही। त्यामुळे त्यांचं शेतीचं मॉडेल स्वयंपूर्ण आहे। और इसको इस ढंग से विकसित किया है हमने कि यहाँ कहीं पर भी कोई बाहर से चीज़ लाओ या भाई यहाँ की चीज़ यहाँ निपट जावे। यदि हमको डालने के लिए सीताफल की पत्ती भी चाहिए तो हम बाहर से नहीं लाना चाहिए। कहीं ढूंढते बैठो देख रहो कोई नाले पर है तो 2 बेशर्म की काड़ी लगाने से कहीं कुछ बिगड़ता नहीं। मुझे मालूम है कि साल में एक आध बार मेरे को बेशर्म की पत्ती की ज़रूरत है। ऐसे विभिन्न 50 चीज़ें, जासवंत का लगता है, उसका लगता है। 2-2 झाड़ लगाने में इतने बड़े प्लॉट में कोई बहुत ज़्यादा जगह नहीं लेती है। उसके बाद हमने जो यहाँ डेवलप किया इसमें विंड ब्रेक्स लिए हैं हर 200 से 300 फुट के बाद में। मेरा करीब इसकी लंबाई एक अंदाज से कोई 2000 फुट की लंबाई है। तो हर कुछ इसके बाद ऐसे 5 विंड ब्रेक हमने लिए। विंड ब्रेक का मतलब है कि वो ऐसे बड़े झाड़ कुछ बीच में, और वो बड़े झाड़ के जो मेड़ भी बना लिए। मेड़ से मतलब थोड़ा सा मट्टी ऐसा ऊंचा कर कर कि वहाँ जो पानी वानी बहकर नहीं जाए, रुक जावे। तो मट्टी भी बहकर नहीं जाती और हवा भी रुकती है। आपल्या शेतातील फळबागांचं व्यवस्थापन सावला यांनी नैसर्गिक पद्धतीने केलंय। तसंच त्यांनी 200 ते 300 फुटांवर विंड ब्रेक्स तयार केलेत। त्यांच्या शेतीत एकूण 5 विंड ब्रेक्स आहेत। विंड ब्रेक्समुळे वादळी वारे, अतिपाऊस, थंडी, गारा यापासून त्यांच्या पिकांचं नुकसान होत नाही। तसंच शेतीला शेणखत मिळावं यासाठी त्यांनी मोठ्या प्रमाणात पशुधन सांभाळलंय। सावला यांनी शेतात पडणारा प्रत्येक पावसाचा थेंब शेतातच जिरवलाय। त्यामुळे त्यांच्या शेतातील पाणी वाहून जात नाही, तसंच दुसऱ्यांच्या शेतातील पाणीही त्यांच्या शेतात वाहून येत नाही। पानी का नियोजन हमने ऐसा किया है कि खेत के चारों तरफ से हमने एक नाली खोद कर रखी। 2 तरफ से तो मेरा नाला ही जा रहा है ऑलरेडी, और 2 तरफ से हमने नाली खोद ली है ताकि बाहर का पानी अंदर नहीं आवे फ्लो होकर, और वो बह कर भी नहीं जावे। अभी गए 25-30 साल से मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि मेरे खेत का एक बूंद भी पानी बाहर नहीं गया नहीं, बाजू वाले का आया भी नहीं। मेरे यहाँ बेसिकली ज़्यादा करके सब फल झाड़ है और गिनाना बड़ा मुश्किल है। ठोक ठोक में जो लगाया है, मेरे पास आम है, उसके बाद में सीताफल है, आंवला है बड़े प्रमाण में, गुंदे के झाड़ है, गोंधन भोकर मतलब मराठी में उसको बोलते हैं, कुछ इमली के झाड़ है, करवंद के झाड़ है, फालसा के झाड़ है, जामुन के झाड़ है, ये बड़े क्वांटिटी में थोड़े। और फिर छुटपुट जो झाड़ है वो काफ़ी है, सागर गोटी है, इमली है, कविट है, बेर के काफ़ी झाड़ है, ग्राफ्टेड बेर के झाड़ है। ऐसे पूरा और मिक्स है। ऐसा नहीं कि एक खेत आप देख रहे हो तो भाई 10 एकड़ का आम ही आम लगा है। आम है तो आम के साथ में जामुन है, जामुन के साथ आंवला है, आंवला के साथ फालसा है। सहजीवन सह अस्तित्व जिसको बोलते हैं वैसा पूरा डेवलप किया है। मेरा खेत ऐसा है कि गए मैंने 6-7 साल से उसमें मैंने ट्रैक्टर ही नहीं चलाया, नागर ही नहीं चलाया। और वो आज परिस्थिति ऐसी कि वहाँ चला भी नहीं सकते, कोई चाहे तो भी चला नहीं सकते। झाड़ जिस ढंग से डेवलप हो गए, और मुझे ऐसा लगता कि ज़रूरत नहीं थी। मेरे को जो क्रॉप होना है, झाड़ ने जो उत्पन्न देना वो मेरे को दे रहा है, तो फिर उससे हमने नीचे की प्रैक्टिसेस बंद किए। और इसके साथ ये डेवलप करने का 2500 चीज़ें ऐसी चीज़ डेवलप हो जाती जो हमारे समझ में नहीं आती, या निसर्ग उसको कर देता। जो भी उसको नाम दो आप दे दो, कीड़े मकोड़े, उदई, चिड़िया, कांटे, बिच्छू, सरडा, मकोड़ा, क्या 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 नाम जो मालूम है, मेंढक फेंडक है, कई हजारों लाखों नाम होंगे जो मुझे मालूम नहीं। मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, पर मुझे लगता है कि सब लोग बोले ताकत से मेरी खेती में काम करें। सावला यांनी त्यांच्या फळबागेत मोसंबी, सीताफळ, आवळा, भोकरं, चिंच, करवंद, जांभळं अशा विविध फळांची लागवड मिश्र पद्धतीने केली आहे। या फळबागांचे व्यवस्थापन नैसर्गिक पद्धतीनेच करण्यात येतं। जो पहला है कि हम बनते कोशिश बाजार में माल नहीं ले जाना। व्यक्तिगत तौर पर हम जितना बेच सके
कीमत उसी में मिलती है। हमको 4 गुना कीमत मिलती और लेने वाले को आधे पैसे में चीज़ मिलती और अच्छी चीज़ मिलती, उसके मन लायक मिलती। और वो लेने वाला बहुत सहज भाव से लेने तैयार है, ज़्यादा पैसे देने तैयार है। चीज़ अच्छी यदि उसको मिलती है, मैं आम बेच दूँ, मेरा बाज़ार में यदि मैं थोक में आम बेचूँ, मेरे को 22-24 रुपये आते, घर से मैं 40 में देता हूँ। ले जाने वाला इतना खुश है, अरे 40 रुपये में आम मिल गए। क्योंकि बाज़ार में जब वो व्यापारी से घूम घाम कर जब उसके पास आता तो 80 रुपये में रहता, तो उसको 50% में मिल गया। और सेकंड हम लोग प्रोसेस करते, जैसे मेरा आंवले का इतना बड़ा बगीचा है, तो हम उसको जो चीज़ें आंवले, मेरे पास आंवले के 8-10 प्रोडक्ट है। आम है, उसका आमचूर हम बना लेते, और दूसरी जो क्या बड़ा प्रोडक्ट हो सकती है वो बना लेते। तो उसमें 2 पैसे किसान को कभी भी ज़्यादा मिलने हैं। और अच्छी चीज़ बिकना है। सबसे बड़ी समस्या रहती है कि हम सामान कहाँ बेचेंगे। तो किसान यदि थोड़ा सा अपनी भूमिका बना लेवे तो उसको सामान बेचने की दिक्कत नहीं, क्योंकि अच्छी चीज़ लेने वाले की कमी नहीं है, पेमेंट करने वाले की कमी नहीं है। आपकी चीज़ अच्छी चाहिए और बेचने की तो चाहिए, थोड़ा बहुत तो एफर्ट्स हर चीज़ को लेना पड़ता है। अब बड़े लाज में जाएंगे तो आपको सब सर्टिफिकेशन अमका ढमका सब लगता, पर किसान खुद एक सर्टिफिकेट है। यदि अमुक आदमी खड़ा है और उसका उतना नाम है, तो मालिज कितना रहता है आदमी के पास में। अमरावती का पॉपुलेशन 5 लाख का, बनाने वाले 2 लोग, 5 लोग, 10 लोग, किसको पुराएंगे। सर्टिफिकेशन होना, ये होना, वो जब होना कि ट्रकों से माल हो। ट्रकों से माल अपने पास निकल ही नहीं रहा। 100 किसान कर ले तो भी निकलता नहीं, तो बिक जाता। लोग लेने वाले लोग हैं, पैसे देने वाले लोग हैं। मेरा जब मौसम्बी का बगीचा था तो भाई तोड़ लगी कर यदि अमरावती में मालूम पड़ा तो एक जने को मालूम पड़ा, मेरे को किसी को व्हाट्सअप पर फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं। वो ग्रुप में था ये, अरे भी जल्दी ले लो, उनका ख़त्म हो जाता, फिर रहता ही नहीं। 8 दिन में अपने को उठाना है। जिसको 5 किलो की ज़रूरत है वो 10 किलो ले जाता। सुमारे 33 वर्षांपासून सावला नैसर्गिक पद्धतीनं शेतीचं व्यवस्थापन करतायत। शेतीचा उत्पादन खर्च कमी केल्यानं त्यांची शेती फायदेशीर झाली आहे। शेतकऱ्यांनी शेती करताना आपण खतं का टाकतो किंवा का टाकत नाही याचा विचार करावा, असं आवाहन त्यांनी केलंय। कास्तकारी में जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि बिना सोचे समझे उसने बोला मैंने लिया, इसने बोला टाकून द्या ना, त्यांनी 100ची घेतली, आपण 500 किलो, एक डोज मार ही दो। वाय यदि किसान ये समझ जावे तो हर चीज़ के उत्तर उसके पास है। फिर मैं भी बोलता, मैं कोई विरोधी नहीं हूँ, केमिकल का विरोध नहीं, मेरे को फर्टिलाइज़र का विरोध नहीं, मेरे को किसी का विरोध नहीं है। पर ये आग्रह क्यों कि तुम डालो करके, मेरे को ज़रूरत बता दो कि भाई ये है, इसकी ये ज़रूरत है, खुशी से डालो। और ज़रूरत ऐसी है ही नहीं। ईश्वर वाले ने इतना हाथ खोल कर दिया, इतना बोलते ना बद्दल फट जाते, जो जितना मिलता समेट जाओ, समेट नहीं सकेंगे, इतनी चीज़ें दिया है उसने। तो उस चीज़ों को अपने को कैश करते आना चाहिए। भाई भगवान ने दिया है उस करने के लिए, तो उसको अपने लिए कैसा तुम कर सकते उतना ही किसान ने करना चाहिए। या वो मरे नहीं इतना भी उसने कर दिया कि ठीक है, चींटी है, मकोड़ी है, सांप है, अरे वो भी हमारे लिए कोई उपयोगी है। यदि हमको उसका उपयोगिता समझ गई तो उसको हमको मारना नहीं पड़ेगा। और प्लस में हम इतना कर सकते कि तू यहाँ रहे तो थोड़े अच्छी शांति से रह ले। वो हर एक को अपने को घर लगता, उसके घर को यदि हम डिस्टर्ब नहीं किए तो किसानी बहुत अच्छे से किसानीदारी कर सकते हैं। सावला त्यांच्या बागेत पिकणाऱ्या फळांची विक्री थेट करतात। नैसर्गिक पद्धतीनं फळ पिकत असल्यानं मोठी मागणी आहे। तसंच ते आवळ्यावर प्रक्रियाही करतात। शेतकऱ्यांनी शेतमालावर प्रक्रिया केल्यास उत्पादनात वाढ होत असल्याचं सावला सांगतात। सावला यांच्या नैसर्गिक शेतीची नोंद महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या अमरावतीच्या प्रादेशिक कार्यालयानं घेतली आहे। देशभरातील शास्त्रज्ञ, अभ्यासक त्यांच्या शेतीला भेट देत असतात। नुकतंच जिल्हा कृषी अधिकारी आणि त्यांच्या टीमनं तसंच शेतकऱ्यांनी सावला यांच्या शेतात जाऊन पाहणी केली। यावेळी चर्चासत्राचं आयोजन करण्यात आलं। ही नैसर्गिक शेती आहे, म्हणजे इथं काहीच केलं जात नाही। निसर्गामध्ये जसं उगवल्यानंतर झाड वाढतं त्याला कोणी काही तिथं करत नाही, त्या पद्धतीने हे केलेलं आहे। 25-30 वर्षाची ह्या शेतकऱ्याची तपश्चर्या आहे। त्यामुळं एक लोकांना दाखवण्यासाठी आणि याच्यामध्ये सुधारणा करून आपण आपल्या इथं जिल्ह्यामध्ये सेंद्रिय शेतीचे गट तयार करून जी काही डिमांड आहे 5-10% सेंद्रिय मालाची, ती सर्टिफिकेशनच्या माध्यमातून आपल्याला एक तो दुवा साधावा, या दृष्टिकोनातून ही आमची आज या ठिकाणी क्षेत्रीय व्हिजिट आम्ही आयोजित केली। सावला नैसर्गिक शेती करत असल्यानं संपूर्ण निसर्ग त्यांच्या शेतीत अवतरलाय। त्यामुळेच त्यांना त्यांच्या फळबागेसाठी बाहेरून काहीही विकत आणावं लागत नाही। हवामान बदलामुळे शेती व्यवसाय संकटात आलाय। त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपली शेती शाश्वत करण्यासाठी निसर्ग शेतीकडे वळणं गरजेचं आहे। अरुण जोशीसह ब्युरो रिपोर्ट, साम टीव्ही, अमरावती।